निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? प्रमाण की उपाधि किस प्रतिहार राजा ने ली थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। याद रखिएगा, गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसको राय भोईदी तलवंडी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप ये बहुत फेमस, ये आपका सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, सारनाथ। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन आपका चलाया गया था सितंबर 1920 से लेकर अप्रैल 1922 तक। ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1920 से लेकर अप्रैल 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। रणजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो रणजीत सिंह जी को राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह के द्वारा रणजीत सिंह जी को राजा की उपाधि। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था। ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। तो याद रखना, हेलबरी कॉलेज की स्थापना ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय नहीं हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, रोहिल्ला युद्ध हुआ था और चेत सिंह की घटना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। हेलबरी कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी, इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे राइट आंसर हो जाएगा साहिल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर सी, साहिल सिंह जोश को अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म को निम्नलिखित में से 15 से 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 15 से 16वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक था अहमद शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह प्रथम ने सबसे पहले जजिया कर लागू किया था राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से कौन सा राजपूत वंश संबंधित नहीं है? तो परमार, चालुक्य और प्रतिहार ये अग्निकुल से संबंधित हैं। चंदेल जो वंश है ये अग्निकुल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो बंगाल में विख्यात संत चैतन्य जी थे, ये थे अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। अलाउद्दीन हुसैन शाह शासक के समय के समकालीन थे संत चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड लिटन लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन ये ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक, यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी मराठा काल में था, उसको कहा जाता था पाटिल। ऑप्शन नंबर बी, पाटिल कहा जाता था जो ग्राम प्रशासन की देखभाल, पाटिल। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया। किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत माना जाता है अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी इनमें से किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी, अकबर, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को स्टार्ट किया, आरंभ? आचार्य विनोबा भावे, यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पवनार। ऑप्शन नंबर सी, पवनार से स्टार्ट हुआ था आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद से उल्लिखित है? उस उपनिषद में उल्लिखित है। तो नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है ये आपका कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद राइट आंसर हो जाए इस प्रश्न के लिए। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? सन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चीन में सन 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, सन 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में, राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अब नहीं कहां पर हुआ था, माफ कीजिएगा, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो मैं आपको कब भी बता देता हूं, कहां भी बता देता हूं, दोनों आंसर दे देता हूं। तो 623 ईस्वी में आपका हुआ था, 623 ईस्वी में बुद्ध जी का जन्म, और ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन सा था? तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था आपका राज राज चोल। ऑप्शन नंबर बी, राज राज चोल। ऑप्शन नंबर बी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था बंगाल में, सेन वंश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। तो याद रखना, कांग्रेसी समाजवादी दल से सुभाष चंद्र बोस जी संबंधित नहीं थे, नरेंद्र देव जी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी ये संबंधित थे, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा स्थल है कालीबंगा, वहां पर किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट। कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? मदन मोहन मालवीय जी से। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए तो लीडर, हिंदुस्तान और अभ्युदय ये मदन मोहन मालवीय जी ने लिखे हैं या समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। कामरेड नहीं, ऑप्शन नंबर बी कामरेड। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है ऋषभ देव जी। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। कुलीन प्रथा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? कुलीन प्रथा,
तो कुलीन प्रथा ये सेन शासनकाल के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, सेन शासनकाल से संबंधित है कुलीन प्रथा। डी, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान ये रणथंभौर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक। किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? यहां पर एक की गलत दी गई है। तो प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज, पल्लवों की राजधानी थी कांची, सैन की राजधानी थी लखनौती, चालुक्यों की तंजौर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों की राजधानी तंजौर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत दिया गया है। चालुक्यों की राजधानी थी आपकी बादामी या वातापी कहते थे। चालुक्यों की राजधानी थी बादामी या वातापी कहलाती थी। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? टोडरमल प्रणाली। तो याद रखना, जप्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जप्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चारवाक थे। ऑप्शन नंबर सी, चारवाक, ये लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे चारवाक। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, महिपाल के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक घटक थे। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए? चीन के साथ। तो बंगाल के गयासुद्दीन आजम शाह ने चीन के साथ जो है संबंध स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन आजम शाह। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का जो विभाजन हुआ था 1893 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर ये आपके जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का जो मकबरा है ये आपका लाहौर में है। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में स्थित है। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा चल पड़ी थी 8वीं शताब्दी के बाद से। ऑप्शन नंबर सी, 8वीं शताब्दी के बाद से। सूरदास ने अपनी रचनाओं में से निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया है? सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रज भाषा का यूज किया है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा का यूज किया है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का वास्तविक। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? धर्मराज। तो धर्मराज की उपाधि धारण की थी आपकी पश्चिमी गंग ने। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी गंग ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। ये दक्षिण भारत के पश्चिमी गंग वंश के शासकों ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? मुगल काल के समय प्रमुख उद्योग पूछा गया है। तो मुगल काल के समय प्रमुख उद्योग था आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, ये मुगल काल के समय प्रमुख उद्योगों में से एक था। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत? नवपाषाण युग का। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका मेहरगढ़ और दूसरा ऑप्शन है बुरजहूम। दो में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके आपको बता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने आपके लिए पीडीएफ बनाई है, इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। बहुत शानदार पीडीएफ है, जरूर परचेस करना। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो ऐसे क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हो तो चैनल पर जाओ, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।